हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस को रीअरेंज करना, प्रॉपर तरीके से अरेंज करना इनको, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से करेक्ट वे में और रीऑर्डर करने के लिए आपको पता क्या क्या होना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग, आपको सेंटेंसेस के काइंड्स पता होने चाहिए। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको पता होंगे कि सिंपल सेंटेंस जो एसरेटिव होता है, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ये सारे 5 काइंड्स के सेंटेंसेस आपको पता होने चाहिए। एंड इसके साथ साथ में आपको पता होना चाहिए टेंसेस। टेंस पता होने चाहिए, टेंस क्या होते हैं, कितने तरीके के, आगे के सेंटेंस और पीछे के सेंटेंस सभी प्रॉपर। मानिए एक सेंटेंस में इन्होंने 2 क्लॉजेस दिए हुए हैं, तो आप किस तरीके से उसको प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे। थर्ड थिंग आपको पता होना चाहिए क्लॉजेस, फ्रेज एंड क्लॉज क्या होते हैं, किस तरीके से लगाए जाते हैं, क्लॉज को लगाने का तरीका क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से करके एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो सेंटेंसेस होते हैं इनका पता होना चाहिए। बताइए, ये बेसिक मैंने मोटी मोटी चीज़ बता दी जो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक सेंटेंसेस से मैं स्टार्ट करूँगी। जो बेसिक सेंटेंसेस हैं उनको स्टार्ट करना है, उनसे स्टार्ट करना है, जिससे कि हम वन बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो अभी मैं एक बेसिक से शुरू कर रही हूँ, और आप भी मेरे आंसर सुनने से पहले एक बार इनको अपनी कॉपी में लगाइए। ठीक है, इसको पॉज करिए, अपनी कॉपी में इनके आंसर्स लिखिए, देन फिर करेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से हम आगे करते चले जाएंगे। तो जब हम सबसे पहले शुरू करते हैं, जो सेंटेंस का तरीका होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हम एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब हमें सेंटेंस में दिख जाती है तुरंत। कभी कभी 2 वर्ब्स होती हैं, उसका भी हम आएंगे तो वो 2 क्लॉज होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे हम। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम एक बेसिक से सेंटेंसेस के साथ शुरू करते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर क्या मिला है, इज़ मिला है हमें, हमारा एक ही यहाँ पर वर्ब है। आपको और कोई वर्ब नहीं दिख रहा होगा। 2 एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, आपको 2 एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं, वर्ब दिख रहा है। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, आर्टिकल है और नाउन है, और 2 नाउन है, क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है, अब बात आती है कि इस किसके लिए है, अशोक के लिए है या ट्री के लिए। तो ये अब आपको थोड़ा अपना सेंस भी लगाना होगा कि टॉल ट्री, ट्री से कैसे स्टार्ट होगा। ट्री इज़ एवरग्रीन, अशोक नहीं बन रहा है, तो अशोक हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अशोक सब्जेक्ट मिला, देन हमने अपना वर्ब लिया, अशोक इज़ आ। अब आएगा टॉल एंड एवरग्रीन। देखिए, एवरग्रीन के बीच में अगर ये होता है तो हम फिर भी समझते, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा अशोक इज़ अ टॉल एंड अशोक इज़ अ टॉल एवरग्रीन ट्री। सो इसमें जो एक एक्स्ट्रा ट्री दी हुई है ये अशोक के साथ में आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एवरग्रीन के साथ में ट्री दी हुई है ना, तो अशोक के साथ में ये ट्री आ जाएगी। अशोक ट्री इज़ अ टॉल एवरग्रीन ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड है प्राइज्ड इट ब्यूटीफुल फॉलेज इज इट्स फॉर। ये भी बहुत इजी सेंटेंस है। यहाँ पर आप देखिए, एक ही अगेन एक ही वर्ब दिया हुआ है। वर्ब हमारा क्या है, इज। सबसे पहले हम आपको मतलब मैं एक इजी तरीके से आपको बताना चाहूँगी कि हम वर्ब से शुरू करते हैं। जब हमें वर्ब 2 होते हैं वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो हम पहले अभी ये क्या है, ये सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर अभी 2 क्लॉजेस नहीं हैं ज़्यादा। ठीक है, एक सेंटेंस के साथ में ही हमने शुरू किया। तो सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज के, इसीलिए मैं कह रही थी डिफरेंस समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ब दिया हुआ है। वर्ब तो 2 है, प्राइज्ड भी है, लेकिन किस तरीके से है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इज से लेते हैं हम, इज। ठीक है, एक हमको मिला है प्राइज्ड। ठीक है,
सो इतना क्लियर हो गया है कि एक थर्ड फॉर्म है इज़ लगा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस में बना है। आपको पैसिव वॉइस भी आनी चाहिए, एक्टिव पैसिव, मतलब ईच एंड एवरीथिंग शुड बी देयर, मतलब हर चीज़ है वहाँ पर। आपको अकॉर्डिंगली सोच समझ के लगाना होगा। अब यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ब्यूटीफुल फॉलेज होगा, इट्स होगा, क्या होगा, तो वो हम अकॉर्डिंगली देखते हैं। इट के साथ में क्या जा रहा है, इसके साथ में इट जा रहा है, ठीक है। तो इट के बाद में लग जाएगा इट इज़ प्राइज्ड, इट इज़ प्राइज्ड, ठीक है, फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉलेज, राइट। ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। सो यहाँ पर जो इट्स में आई के ऊपर ये जो एस लगा है, एपोस्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, ये आई थिंक बाय मिस्टेक लग गया है। सो ये आपका सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने वर्ब देखा, इज़, दो वर्ब मिले, प्राइज्ड, इज़ प्राइज्ड मिला, सेंटेंस एक है, हमें कोई इतना कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, सेंटेंस है, दो सेंटेंस क्लॉजेज नहीं लग रहे हैं सेंटेंस में। तो हमने इट से सेंटेंस शुरू किया, इट इज़ प्राइज, क्योंकि ब्यूटीफुल फॉलेज करके सेंटेंस नहीं बन रहा है ना, तो हम इट से ही स्टार्ट करेंगे, इट इज़ प्राइज्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉलेज, इस तरीके से करके सेंटेंस बन जाएगा। नंबर 3 है, ये सेंटेंसेस हैं, इसमें एक ही क्लॉज है, ठीक है, मतलब इसमें जो क्लॉजेस होते हैं एक सेंटेंस में 2 क्लॉज हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो वो नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, इसमें फ्रेज़ कहाँ पर है, ठीक है, तो आगे हम उसकी भी बात करेंगे। सो रॉब्स अस ऑफ आवर पीस ऑफ इट माइंड, है ना। सो अच्छा, यहाँ पर ऑफ इट के यहाँ पर स्लैश आएगा, ये बीच में है, आई थिंक इसमें नहीं लगा हुआ है, आप करेक्ट कर लीजिए। रॉब अस फॉर ऑफ आवर पीस ऑफ इट माइंड। अब इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना है। वर्ब कहीं दिख रहा है, ऑफ आवर पीस ऑफ इट माइंड, ये दिख रहा है रॉब, रॉब के साथ में अस दिया हुआ है, तो हमारी एक प्रॉब्लम ख़त्म हो गई कि हमें जब जो हमारा मेन सब्जेक्ट मिलेगा उसके बाद में रॉब सस लगा देना है। अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो इट हो रहा है, माइंड लगा के आप देखेंगे तो बनेगा नहीं, माइंड रॉब्स अस ऑफ ओवर, तो कोई एक सेंटेंस का सेंस नहीं समझ आता, तो हमें सेंस भी देखना है, सेंटेंस का हमें सेंस भी देखना है क्या बन रहा है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, इट रॉब्स अस, ठीक है, इट रॉब्स अस, रॉब्स अस क्या क्या रॉब करता है, ऑफ आवर पीस, इट रॉब्स अस ऑफ आवर पीस ऑफ माइंड, इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए इन्होंने ऑफ आवर साथ में दे दिया है। इट रॉब्स अस ऑफ आवर, क्या है, क्या रॉब करता है, पीस ऑफ माइंड, ठीक है, इट रॉब्स अस ऑफ आवर पीस ऑफ माइंड, आई थिंक बहुत क्लियर होगा। हिज कंट्री ऑफ ही अबाइड्स द बाय लॉ, आपको पता होगा अबाइड्स के बाद में बाय लगता है, तो क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़, है ना। तो अब यहाँ पर हमें ढूंढना है सबसे पहले वर्ब, लीजिए यहाँ पर वर्ब के साथ में सब्जेक्ट के साथ में वर्ब दिया हुआ है क्लियरली, ही अबाइड्स, है ना। यहाँ बात खत्म हो गई, अबाइड्स कहते हैं, मैंने बता ही दिया कि बाई यूज़ होता है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा याद भी करनी पड़ेंगी बच्चों, हर चीज़ इंग्लिश में इट इज़ नॉट लाइक मैथ की हर चीज़ बिल्कुल रूल्स पे चलती है, और ना हर चीज़ कहीं रूल्स हैं और कहीं आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश कई लैंग्वेज से मिलके बनी हुई है, तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ वर्ड्स आपके अलग होंगे, कुछ वर्ड्स अलग होंगे, कुछ रूल्स अलग होते हैं, क्योंकि इंग्लिश कई सारे वर्ड से मिल के बनी है। तो हिज कंट्री ऑफ, सो ही अबाइड्स बाय, बाय के बाद में अब हमें आगे का सेंटेंस कैसे बनाना है, ही अबाइड्स बाय, बाय द लॉ, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ हिज कंट्री, किसके द्वारा अबाइड किया जाता है, अबाइड्स बाय द लॉ ऑफ हिज कंट्री। ये बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको इनको करने में। मुझे पहले थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर करना था, कि अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाने का तरीका, उसके बाद में हम 2 क्लॉजेज वाले सेंटेंस करेंगे, ठीक है। सो हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस है, वेयर ऑलमोस्ट दीज पीपल आर मेजॉरिटी ऑफ डेज वॉच, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई नो कि आप इजीली कर लोगे। बच्चे जो क्लास 9th के हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है उनको, बट इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट,
है ना। तो इजी है, तो चलिए लेट्स डू इट। अब क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा शुरू करते हैं किस तरीके से, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या देखना है, वेयर ऑलमोस्ट, एक ऑलमोस्ट वर्ड अलग हो जाता है, 1 मिनट, ऑलमोस्ट वर्ड अलग हो जाता है, ठीक है। दीज पीपल और दीज डेज के साथ में जा सकता है। वॉच समझ में आया, वॉच के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वेयर के साथ में वॉच आएगा, क्लियर है। वेयर कौन करेगा, पीपल, ठीक है। तो इतना इतना हमको मिला, ठीक है। अब ए के साथ में अ मेजॉरिटी ऑफ, इस तरीके से करके हम शुरू करेंगे, ए मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल, ठीक है। इसके बाद में क्या सेंटेंस बनेगा, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेयर वॉच, ठीक है। वेयर वॉच, एक्चुअली यहाँ पर शायद ए एक और होना चाहिए था, जो मिसिंग है, ए एक और होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर ए एक और होना चाहिए था जो मिसिंग है, तो आप इसमें ए और ऐड कर लीजिए। इसके बाद में स्लैश लगा के भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपने कहाँ से लिया, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेयर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वेयर क्या करते हैं, वेयर अ वॉच दीज डेज। अब बचता है आपका ऑलमोस्ट। मैम ऑलमोस्ट कहाँ लगाएं, आप ऑलमोस्ट सबसे पहले लगाओगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सबसे पहले होना चाहिए ये। ऑलमोस्ट किस तरह से बनेगा, ऑलमोस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेयर अ वॉच दीज डेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। कोई भी चीज़ है, कहीं भी डाउट है, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं बहुत जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू करूँगी यूट्यूब पर ही, जिससे जो चीज़ है वो तुरंत के तुरंत आपके सामने आती जाए। आई होप क्लियर है ये। एंश्योर्स लाइफ इट लॉन्गर एंड हेल्दियर अ, फिर वही बात बोलूँगी मैं कि सबसे पहले आप वर्ब ढूंढ लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग वर्ब ढूंढना बहुत ईजी होता है, और आप इजीली ढूंढ भी लेते हो, क्योंकि वर्ब इतना ढूंढना डिफ़िकल्ट नहीं होता है ना। सो चलिए चलते हैं, हम लोग वर्ब ढूंढते हैं। तो इसका वर्ब क्या होगा, एंश्योर्स ना, इट एंश्योर्स, आपने देखा एंश्योर्स, तो क्लियर हो गया। एस लगा हुआ है तो किसके साथ जाएगा, इट के साथ जाएगा, इट एंश्योर्स, है ना। कोई कोई चीज़ों को बहुत इतना इतना जो है डिफ़िकल्ट नहीं है ये सेंटेंसेस। इट एंश्योर्स क्या एंश्योर करता है, कैसी लाइफ, अ हेल्दियर एंड लॉन्गर, है ना। कैसी लाइफ, अ हेल्दियर एंड लॉन्गर लाइफ, ठीक है। इट एंश्योर्स, अब आप लाइफ से बना के देखिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप और एक्सपेरिमेंट अपना दिमाग लगाइए, पूछिए मुझसे कि मैम ये कैसे आया ये सारी चीज़ें। मैंने आपको बता दिया कि पहले आप वर्ब देखिए, वर्ब के अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मैंने इस बार सेंटेंस दिए हैं। आप लोग नेक्स्ट क्लास तक क्लॉजेज फ्रेजेस ये सब पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद में हम आगे के जो जिसमें क्लॉजेज डबल क्लॉजेज होते हैं वो वाले सेंटेंसेस भी हम आगे करेंगे। अब रहा आपका होमवर्क, ठीक है। मैं जो भी देती हूँ वो होमवर्क आप ज़रूर करते जाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप को भी जज करना, अपने आप का भी होमवर्क करना, ठीक है। तो ज़रूर करते जाइए होमवर्क आप लोग। सो आपका होमवर्क है, चिल्ड्रन आर मैनी स्टिल एम्प्लॉयड फैक्ट्रीज इन, बहुत इजी है, सिंपल सेंटेंस है। वर्ब देखना है, मैंने आपको बता दिया है, वर्ब से स्टार्ट करेंगे, आर वर्ब है। विदाउट ऑल्सो बॉर्न इज इट्स टीथ इट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सेंटेंस कैसे बनेगा। तो ये दोनों सेंटेंसेस आप मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजिए। इनका आंसर्स मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी क्या होंगे, पर आपके जितने ज़्यादा, एटलीस्ट मुझे 10 कमेंट्स तो चाहिए हैं, उसके बाद में मैं आंसर दूंगी आपको इसका। सो आंसर देते रहिए, क्वेरीज पूछते रहिए आप सारे बच्चे। मैंने आपको जो ये सेंटेंस बताए हैं सेंटेंस रीऑर्डरिंग में, वो सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस रीऑर्डरिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पता होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, उसको होता वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है,
और आप क्या करते हैं, इसको असर्टिव बना देते हैं, वो क्वेश्चन मार्क देखते ही नहीं हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे भी सेंटेंसेस लेके आऊँगी। इस बार थोड़ा बेसिक थे, ईजी थे, ठीक है। फिर उसको क्लॉजेज एंड फ्रेजेस पता होनी चाहिए आपको कि क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें, सेंटेंस, एक सेंटेंस में कितने क्लॉज फ्रेज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों के क्वेश्चंस वैसे ही रह जाते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव यहाँ पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि अगर ये पता नहीं होंगी तो फिर सेंटेंस आपके मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो जल्दी से आप लोग इनके आंसर्स दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी डालूँगी। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका होगा, मुझे बताया बच्चों ने कि ये टेंस जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो थोड़े से मैम करवाई, तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी करेंगे। इसके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगी, अब वो डालना शुरू करूंगी। तो क्वेश्चंस डालूंगी, उन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे भेजेंगे। तो बिल्कुल एक्टिव रहिए, पढ़ते रहिए और चीज़ों को करते रहिए, तैयारियां करते रहिए अपनी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।